तो बेटा एडवांस मैथ में हमारी ज्योमेट्री चल रही थी, और ज्योमेट्री को मैंने 5 पार्ट में तोड़ दिया था, इसको भी मैंने। और पार्ट 1 में मैंने लाइन एंड एंगल कवर की। लाइन एंड एंगल, इस पे भी 2 क्लास गई थी मेरी। पार्ट 1 पार्ट 2 की 2 क्लास गई थी बेटा, 2 क्लास इस पे गई थी। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। आज हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। मैंने कहा पार्ट 2 में मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, और पार्ट 2 में हम आज ट्रायंगल पढ़ेंगे। बेटा जुलाई में पेपर है CGL का, अगस्त में पेपर है CHSL का, इसके बाद MTS का पेपर हो जाएगा अगले महीने में ही, और इसी तरह से CPO का पेपर हो जाएगा। ये 4 बड़े बड़े पेपर हो गए। ये चारों पेपर हमारे लिए बहुत बड़े हैं। बैंक का फॉर्म निकलता तो उसका भर दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देख लेंगे, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं क्या कर रहा था, तो बेटा लाइन एंड एंगल में मैंने एक ही चीज समझाई थी आपको, कि ये 2 पैरेलल लाइन है और इनको एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है। ठीक है, तो मैंने कहा था बेटा जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, इसको मैंने तब बोला था इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। इस जितना ये होगा अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने इनके बारे में अच्छे खासे डिस्कशन दिया था, कि इंटरनल है तो इंटीरियर, बाहर वाला तो एक्सटीरियर। ठीक है, इसके बाद हमने थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्या, कि ABC एक ट्रायंगल है, अगर इसके इंटीरियर एंगल ये है, राइट, और इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको एक्स बोल देता हूँ मान लो। तो मैंने कहा था बेटा कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी, द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये अपने अपोजिट के दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टी हमने एक ये पढ़ी थी, कि अगर मैं बोलता हूँ ट्रायंगल है, जिसमें ट्रायंगल यूज हुआ था ना, वो बता रहा हूँ आपको। AB = मैं आपके सामने बोलता हूँ AC। तो आपने देखा बेटा इसमें A जो है कॉमन है, मतलब यही वर्टेक्स है। मैंने बोला आपके सामने कि AB = AC, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये प्रॉपर्टी हमारी हुई थी। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी इस पे हुई थी हमारी। एक ये प्रॉपर्टी हुई थी, एक ये प्रॉपर्टी हुई थी। बाकी आगे प्रॉपर्टी देखेंगे, आप क्लास ले लेना, पार्ट 1 पार्ट 2, वहां पे देखेंगे। ये था कोई रिविजन, 2 4 चीजें थी जो मुझे बतानी थी, जिन बच्चों को थोड़ा सा भूल गया होगा। एक दिन में वैसे भूलते नहीं हो, एक हफ्ता हो गया। अब मैं लेके आता हूँ आपको सीधा ट्रायंगल पे। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपको स्क्रीन दिख रही है कंप्लीटली। यस सर, ऑल ओके सर, वेरी गुड। ट्रायंगल का हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो बेटा, ज्योमेट्री पढ़ने का तरीका यही है। पहले मैं उस चैप्टर की आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, जिस तरह से लाइन एंगल में पढ़ाया था। इसके बाद उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। रीजन क्या होता है, कि मान लो कोई भी मैं ट्रायंगल का क्वेश्चन दे दूं, तो उसमें एक से दो, एक दो तीन, कई बार चार, ये सारी 3 4 प्रॉपर्टी यूज हो रही होती है एक साथ। तो एक क्वेश्चन के लिए मुझे अलग अलग 4 4 प्रॉपर्टी बतानी पड़ेंगी। तो बेहतर होगा कि मैं आपको पहले ही प्रॉपर्टी डिस्कस कर दूं सारी, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। अगर बेटा तुमने भरोसा जताया है बच्चों, तो तुमसे ज्यादा मेहनत करनी बेटा हम जानते हैं।
अभी तो हमारी मेहनत के बारे में जानते नहीं हो, कितने बड़े सनकी इंसान भी हैं हम। अगर ठान लिया है ना कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हो कि सबका पेपर निकलना है, तो बेटा सबका पेपर निकलेगा। बस ये है कि तुम्हारा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सपोर्ट मिलना थोड़ा जरूरी है। चलो, फिर मैंने कहा था कि बेटा सारे के सारे ठान तो लिया हमने, बस आप भी ठान ही लो। जो बच्चे 12th के हैं, उनका CHSL निकलवाना है और CPO निकलवाना है। 5 बच्चे मेरे पास CPO के हैं जिनको CPO निकलवाना है। नहीं आओ, 3-4 बच्चे CGL वाले हैं, CHSL वाले हैं। सर पूरा सपोर्ट है मेरी तरफ से, बस बेटा सपोर्ट ही चाहिए। आप समझ रहे हो बेटा, कोई बहुत बड़ा अमाउंट में लेता नहीं हूँ। तो अमाउंट लेने का मैं पर्पज पहले बता चुका था। इससे ना आप भागोगे और ना मैं भागूंगा, वरना डेली दिक्कतें आती हैं। और फ्री के एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा। ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, जो हम एक दिन बाहर जाए ना तो टॉफी मतलब जाके चॉकलेट खा के आ जाते हैं। 260 रुपये तो चॉकलेट गिफ्ट कर देते हैं हम लोग, ऐसे महान है। कुछ लोग हैं जो सीधा स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं। इससे छोटे में काम ही नहीं चलता उनका। राहुल का टारगेट CHSL CGL CPO ऑल क्लियर करने हैं। MTS भी लिख देता बेटा, MTS क्यों छोड़ दिया? MTS भी लिख देता। स्टोनर है कोई, स्टेनो भी लिख दे। हितेश तो बड़ा आदमी है, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। कोई बात नहीं, देखो बेटा, तो सबसे पहला हेडिंग लगाइए ट्रायंगल। और ट्रायंगल के मैं आपको बहुत बेसिक से सिखाता हूँ पहले। बचपन में आपने बहुत चीज पढ़ी होंगी, उसी चीजों को मैं आज का रिवाइज दोबारा करता हूँ। जो बच्चा एकदम शुरुआत से पढ़ रहा है, जिसको कुछ नहीं पढ़ा, वो भी टेंशन ना ले। और जिनको आता है बेटा, वो तो टेंशन बिल्कुल ले नहीं, कि उनके हिसाब से मैं ज्यादा चल रहा हूँ। जो एकदम बेसिक वाला है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, पढ़े हुए हैं थोड़े बहुत और कोई नहीं पढ़े। तो मेरा बेटा बेसिक से पहले मैं आपको मॉडरेट पे लेके जाऊंगा, और मॉडरेट से पहले फिर मैं आपको हार्ड पे लेके जाऊंगा। ये तीनों मॉडल हमें खत्म करने हैं। स्टार्ट मेरा यहाँ से रहेगा, प्रैक्टिस में यहाँ पे करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे टच करूंगा। और मेंस के लिए भी हम बैठेंगे, अलग से बैठेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें हम थोड़ा और अच्छे लेवल करेंगे। जो मैं प्री लेवल कवर कर रहा हूँ, प्री प्लस मेंस सीटा कवर कर रहा हूँ, मेंस के हिसाब से अलग सीटा और बना लूंगा मैं। तो ये तो मेरा था जो मैं सोच रहा हूँ। बाकी आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा वो आप जानते ही हैं। सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई साहब कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, तुरंत वापस करूंगा और ग्रुप से हटा दूंगा, क्योंकि पढ़ने वाला चाहिए मुझे बस। पहला देखिए बेटा, पहला क्या बोल रहा है? एक्यूट एंगल। हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, न्यून कौन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है क्या, कि एक एंगल, मतलब ये मान सकते हो कि कोई भी एंगल 0 से तो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। न्यून कोण का मतलब ये हुआ कि जो एक थीटा होगा वो 0 से तो बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे। इसको हम बोलते हैं बेटा न्यून कोण। ठीक है। अगला है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बेस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में अभी आप ऐसे समझिए कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है। यहां से एक चीज प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि कि ये 3 साइड है, ये ABC एक ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल लिखा है मैंने। इसके सामने की साइड A लिख दिया, इसके सामने की साइड B लिख दी, और इसके सामने की साइड C लिख दी। ठीक है। इसके सामने की साइड C लिख दी। तो एक चीज ध्यान रखना कि जैसे मान लो C को मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो C हमेशा दो साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दूं, तो A स्क्वायर का सम हमेशा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के सम से छोटा होगा। अगर मैं यहाँ पे B स्क्वायर लिख देता हूँ,
तो बी स्क्वायर का सम हमेशा, हेलो जी, पता लग गया था बेटा। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से एक बात समझना ध्यान से कि, एक मिनट रुको। चलो, तो यहां से क्या पता लगेगा कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड के सम से बड़ा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक तरह से हमें ये रिप्रेजेंट कराते हैं कि एक्यूट एंगल भी है हमारा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ हमारा, कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। इस तरह से मैंने इसको 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया। कोई भी एक एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया। ठीक है बेटा। यहाँ पे ये आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का मैंने बहुत अच्छा तरीका सिखाया हुआ आपको, ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ाई होगी, जिन बच्चों ने पढ़ी होगी ट्रिगोनोमेट्री, कि इसका ट्रिपलेट सिखाया था, और पूरे ट्रिपलेट से मैंने आपको चीजें खत्म करी थी। ठीक है, ये दो चीज नोट करो फटाफट से, एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ये दो चीज नोट करो फटाफट कॉपी पे। ये दो तीन चार चीज मैंने लिखवाई है आपको, कि एक्यूट ट्रायंगल में मैंने क्या बोला है कि कोई भी एंगल जो होगा, थीटा होगा, वो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बोला था आपको कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ये दो चीज नोट करो, फिर अगले पे चलते हैं। जल्दी से नोट करो बेटा। हाँ जी, हाँ जी, सही बोल रहे हो, वेरी गुड। जब मेहनत करते हो तो अच्छा लगता है। अरे, बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट हो जाते हैं जो हमें डायरेक्ट आते हैं सीधे, तो उनके रिप्लाई वही समझ जाता है जो मैसेज कर रहा है। तो अच्छा है डायरेक्ट मैसेज का रिप्लाई देना। चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। स्क्रीन शॉट ले लिया, ठीक है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। चलो, अब दो एंगल ट्रायंगल की बात और करते हैं। देखो, अब मेरे पास आता है तीसरा, ऑब्ट्यूज। इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में अधिक कोण। इसको बोलते हैं बेटा अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या हुआ, कि कोई भी एक एंगल होगा, वो 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ये एक अधिक कोण की पहचान है हमारी। ये अधिक कोण की पहचान है। तो यहीं पे मैंने ये लिखा है बेटा, देखो ये वाला जो एंगल है, वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। जिस तरह से मैंने उसमें समझाई थी अभी आपको, एक्यूट एंगल में एक प्रॉपर्टी इस तरह की, वहां पे ये जो इसका सम था बड़ा छोटा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये मेरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ये कौन सा हमारा आपको, जैसे मैं लिख दूं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, राहुल जी, बहुत अच्छे। तो ये प्रॉपर्टी रहेगी हमारी, कि
ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंगल की। ठीक है बेटा, एक बार ये चेक करो। अब देखो, अभी कहा था स्केलेंट, स्केलेंट ट्रायंगल। स्केलेंट ट्रायंगल में क्या कहता है, इसको हम बोलते हैं विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब ये होता है, इसको ए बोल दूं, इसको वो बोल दूं, और इसको सी बोल दूं, मतलब तीनों साइड अलग अलग होती है। भाई इसकी ए साइड ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी। और इसी तरह से जो साइड बराबर नहीं है, तो तीनों की तीनों एंगल भी बराबर नहीं होंगे। ये बात आपको सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। अब यहाँ की प्रॉपर्टी बेटा ये बोल सकते हो, वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे सिंपल सा कर सकते हो कि दो साइड का सम तीसरे साइड के सम से बड़ा होगा। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। पता नहीं कब कौन से क्वेश्चन में ये काम आ जाती है। जब क्वेश्चन बहुत डीपली जाता है तब इसको लेके जाते हैं। ठीक है, अगला कह रहा हूं मैं, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल। अब देखो, जो मैं आपको प्रॉपर्टी लाइन एंड एंगल में पढ़ा के लाया था ना, आपको याद हो मैंने एक बात बोली थी कि ए बी सी। मैं चीजों को रिवाइज करूंगा बार बार, जो चीज रिवाइज करने वाली होगी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। मैंने अभी भी रिवीजन दिया था आपको कि ए बी इक्वल टू, मैंने बोला ए सी, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर है। तो इसमें ये वर्टेक्स कॉमन है, तो इसके सामने थीटा है और इसके सामने भी थीटा है। यानी कि जो वर्टेक्स कॉमन होगा ना, उसके सामने की जो दो साइड होंगी वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। दो एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो ये वाली मेरा बताने का पॉइंट क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी ना बोल के वो ये भी तो बोल सकता है डायरेक्ट कि ट्रायंगल हमारा आइसोस्केल्स है। भाई मतलब दोनों का एक ही है। इस आइसोस्केल में क्या होते हैं, दो साइड बराबर होती हैं, और दो साइड बराबर हैं, दोनों की प्रॉपर्टी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। ये तीन पॉइंट लिखो कॉपी में, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ये तीन पॉइंट नोट करो बड़ा फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो कॉपी पे बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाना अपने अपने, ताकि आपको प्रैक्टिस भी होगी। और मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। 150 क्वेश्चन बनकर तैयार होंगे ट्रायंगल की शीट के, और 100 से ज्यादा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और 100 के क्वेश्चन के आसपास वही जो मैं बनाकर लेकर आ रहा हूँ पीवाई क्यू। इस पीवाई क्यू में एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, सीजीएल, ये चारों के क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा। क्योंकि आप ध्यान रखना, जितना थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान है। दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है धरती पे तो यही है। ठीक है बेटा, तो इसकी हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे। एक बार फटाफट से लिखो कमेंट बॉक्स में, क्या सबका नोट हो गया? जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वेरी गुड मनीष जी, वेरी गुड रितेश बेटा, उज्जवल नाइस, सौरभ, निशु, यश सर, वंशिका वेरी गुड, निशु, वंशिका गुड, जैकी कहाँ गए, हो गई, रमेश वेरी गुड, कृष्णा बहुत अच्छे वेरी गुड। ये हुई ना बात, अब आ रहा है मजा थोड़ा सा। पारुल, चलो, जैकी, छवि, कोमल, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहानी आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल को, तो आपको बताइए बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखते हैं। अब प्रॉपर्टी आ जाएंगी इसके बाद।
इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो शायद, और कुछ याद रहे ना रहे आपको, ये समबाहु त्रिभुज जरूर याद रहता है, जिसकी तीनों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, और तीनों साइड बराबर हैं। तो बेटा देखो, इसके जब ये थीटा हुआ, इसने इसको थीटा कर दिया, और तीन थीटा हुए, तो भाई आपको मैंने पढ़ाया था कि एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की तीनों जो साइड है ना, उनका जो सम होता है वो कितना होता है हमेशा, 180 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वेरी गुड संध्या, दीपक, वेरी गुड। तो यहाँ से अभी तक मैंने आपको ट्रायंगल, चार पांच ट्रायंगल के बारे में बता दिया, ट्रायंगल के बारे में ज्ञान हो गया। अब आपकी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। कुछ प्रॉपर्टी लाइन एंगल में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, उनको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वहां पे, वो यहाँ पे पढ़ लोगे। ट्रायंगल में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। एक आज ही स्टार्ट किया है तो बेटा क्लास तो मिस नहीं करना किसी को भी। जैसे ही मौका मिलता है क्लास लेने का, तुरंत क्लास लो अपनी प्रॉपर, जितना अच्छा रहे आपके लिए। तो अभी मैंने क्या बोला कि ए, बी और सी, ए बी सी का एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इसका अगर मैं देखूं, ये इसका इंटीरियर एंगल हो गए, ये इसका इंटीरियर है। अगर ये इंटीरियर, ये इसका एक्सटीरियर हो गया बेटा, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि एक्सटर्नल एंगल सी, एक्सटर्नल जो एंगल बराबर होगा, वो अपने अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, अपने के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक बार जल्दी से, और अगली प्रॉपर्टी क्या बोली मैंने, अगली प्रॉपर्टी भी हमारी वही है। कौन सी, कि एक ट्रायंगल है ए, बी और एक सी। अभी अभी मैंने फिर बताया, मैं फिर रिवीजन दे देता हूँ आपको। ए बी इक्वल टू मैंने बोल दिया ए सी। आपने देखा इसमें ए वर्टेक्स कॉमन है। अगर ये वर्टेक्स कॉमन है तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल आपका ये होगा। ये प्रॉपर्टी हो गई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ये वाली प्रॉपर्टी, एक ये वाली प्रॉपर्टी। एक बार बेटा अगेन इसको नोट करो फटाफट से, जल्दी से नोट करो। हिमानी, जल्दी से हिमानी जी, तुम नोट कर रही हो या फिर ऐसे प्रॉपर समझती जा रही हो? छवि, हिमानी, सर नोट है, नोट्स है, नोट्स हैं, चलो ठीक है, बट उनको ना एक बार रिवाइज करते चलना साथ में। छवि, वेरी गुड। राहुल जी, पारुल, जैकी सो गई, तेरी निप्पो कली सो गई, मनीष, सपना, उज्जवल, वंशिका, ऑल ओके सर, कॉपी दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। संध्या, सर सर नोट कर रही हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इस चीज का मैं आपको एक छोटा सा वो दे देता हूँ। इसका हमें यूज मिलेगा, कहाँ यूज मिलेगा वो क्वेश्चन पे दिखेंगे। यहाँ पे अब समझो एक चीज, इस चीज को समझाने जा रहा हूँ मैं। यहाँ से बेसिकली मैंने हाइट का और साइड का रेशो दिखाया है। हाइट का और साइड का रेशो दिखाया, आपस में क्या होते हैं। एक चीज देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये है एक ट्रायंगल ए, बी और एक सी। पहली क्लास में मैंने आपको तीन चीज समझाई थी। एक समझाया था बाइसेक्टर, एक बार और समझना, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर को मैंने बोला था कि अगर मैं ये बोलता हूँ इस पे एक लाइन है ए बी, इस पे ओ डी एक एंगल बाइसेक्टर है। देखो ट्रायंगल था, ओ डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो बेटा ये एंगल को काटेगा, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर मतलब ये था कि किसी लाइन पर अगर मैं डालता हूं तो इस पे 90 डिग्री बनाएगा ऑलवेज। तीसरा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर, देखो बाइसेक्टर में भी दो थे। अगर मैं आपको बोल दूं एंगल बाइसेक्टर तो एंगल बाइसेक्टर करेगा, अगर मैं बोला बाइसेक्टर तो बेटा ये लाइन को बराबर काटेगा, मतलब ए डी इक्वल टू डी बी। ये बात आपको समझ में आ रही है सबको? इसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या हो गया, कोई भी चीज परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है, कोई भी चीज परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है। तीन चार चीज समझाई थी मैंने आपको। तो यहां से एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि ए पॉइंट से मैंने बीसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ये खींच गई तो ये 90 डिग्री बनाया। इसी तरह से बी से मैंने एक 90 डिग्री खींच दी, बी से मैंने 90 डिग्री खींच दी। इसको और मार्क कर ले लेते हैं दूसरा, ये 90 हो गई, मार्कर की कोई कमी नहीं है हमारे पास। अब इसी तरह सी से बोल दूं, ये 90 डिग्री हो गई, मतलब सारे वर्टेक्सों से मैंने 90 डिग्री खींच दिया। ठीक है बेटा, तो 90 डिग्री बना रहा है। इसको मैंने बोला H1, एक को बोला H2, एक को बोला H3। अभी अभी मैं आपको पढ़ा के लाया क्या, कि अगर एक ट्रायंगल है ABC और वो 90 डिग्री बनाता है, तो आपको पता है इसका एरिया बचपन से निकालते आ रहे हो आप, क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही तो हमने बचपन से पढ़ा है आज तक, कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर है चीजें? तो मैंने यहीं पे ये लिखा है, बताओ अगर मैं चीजें दिखाऊं आपको कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल हैं, तो इसने बोला तीनों ट्रायंगल बराबर है। मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, देखो हाफ ए, ये इसके लिए, इसकी साइड अगर ए है इसके लिए ले लिया, ये बी है और ये सी। ठीक है, अगर मैं इसके लिए लूं तो इसकी साइड कौन सी, ए है, इसके लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, हाफ ए इंटू H1। इसी तरह से मैं इसके लिए लूं तो हाफ BH2, इसके लिए लूं हाफ CH3। और अगर इन तीनों को जोड़ दूं, अगर मैं कहूं कि ये भाई तीन चीज है, तो ट्रायंगल का है और ट्रायंगल का एरिया, अगर ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल है, जो भी राइट ट्रायंगल होगा ना उसके बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो मैंने देखो हाफ से हाफ काटा, तीनों का हाफ काट दिया, यहाँ से बना AH1 BH2 ACH3। तो मैंने हाइट निकाल दिया H1 H2 H3, और वो इसके प्रोपोर्शनल लिख दिया मैंने। इतनी सी चीज आपको समझ में आई? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट से सारे के सारे, कि जो मैं आपको चीज समझाई है। एक बाइसेक्टर का ज्ञान दिया मैंने, जो बहुत पहले भी समझाया था, एक बार अगेन समझाया। ज्योमेट्री में मैं खुद से चीजों को कम से कम 10 से 15 बार रिपीट करने वाला हूँ। इसके बाद कपिल शर्मा, वेरी गुड। कोमल जी बिल्कुल सही है। पारुल, वेरी गुड। तो इस तरह से मैंने आपको एक पॉइंट समझाया। दीपक, वेरी गुड। ये वाला पॉइंट नोट करो, आगे बढ़ते हैं धीरे। आईएसओ स्केल लिख दिया मैंने यहाँ पे। और आईएसओ स्केल को बेटा ये पढ़ा होगा अपना, हीरोज फॉर्मूला। संध्या, वेरी गुड। निशु, वेरी गुड। हीरोज फॉर्मूला पढ़ा होगा मैंने। तो ये इसका एरिया होता है हीरोज फॉर्मूला। पेरीमीटर, तीनों का सम। और सेमी पेरीमीटर एस, जो यहाँ पे ये एस आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं मीडियन एल्टीट्यूड भी आते हैं। बेटा वो आएंगे जब हम पहुंचेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल में। मीडियन भी आएगा, एल्टीट्यूड भी आएगा, सब पढ़ेंगे। बट अभी हम सिर्फ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। मैंने पार्ट 2 में एक चीज बताई थी, पहले मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, फिर दूसरा मैं आपको सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, तीसरा मैं आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस पढ़ाऊंगा। इस ट्रायंगल को भी मैंने 3 पार्ट में डाला है। तो जितना भी डीप चीजें हो सकती है ना, आपके दिमाग से सब डाउट निकालने की कोशिश करूंगा। एक बार पढ़ लो, जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिवीजन करना बाकी रहेगा। इस एस को बोलूंगा सेमी पेरीमीटर।
एक बार जल्दी से नोट करो, कमेंट बॉक्स शांत हो गया भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करो। जिसको डायरेक्ट मैसेज करना है, सिर्फ हम तक हम उसका नाम नहीं लेंगे, आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो अपना आंसर मुझे बताते हैं, जैसे मैं पीवाई क्यू का आंसर पूछता हूँ तो डायरेक्ट करते हैं, कर सकते हो, कोई बहुत अच्छी बात है। आप अपनी पर्सनल चीजों को क्यों किसी को बताओगे, मेरे 25 क्वेश्चन हो या 20 क्वेश्चन हो। सही बात है, खुशी मिलती है ऐसे जान के, किसी के 83 हुए, एक बच्चे के 83 हुए थे, एक के कंप्लीट, तो किसी के, ध्रुव ने, आज ध्रुव नहीं आया क्या? ध्रुव तो है ही नहीं यार। हितेश, ये ध्रुव कहाँ चला गया, अभी इसका खाना नहीं बना क्या? राहुल देख, वो भी तो कहीं प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट तो नहीं लेने लग गया। डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, उसे कल जाना है गाँव, ओके ओके ओके। मुझे लगा राहुल की तरह वो भी प्रोटेक्ट लेने लग गया। राहुल को देख देख के उसने कहीं जिम ज्वाइन तो ही नहीं कर लिया। पैकिंग कर रहा, अरे भाई देख लो कहीं युगांडा उगांडा तो नहीं जा रहा, पैकिंग तो इतनी बड़ी हो गई। अबे लड़कों की पैकिंग क्या होती है, एक बैग में दो, एक लोवर डाली, एक चप्पलें डाली, और एक शर्ट डाली, होगी पैकिंग। युगांडा ही जा रहा है। हर कोई आपके जैसा नहीं होता। हमारा क्या है, बस चप्पलें पहनो निकल लो कहीं पे भी, पहचान ही काफी है। वेरी गुड। किसी की दी हुई पहचान, अपने देश जा रहा है। उसका कौन सा देश है? पक्का युगांडा से आया होगा बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कहानी हो गई, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं राइट एंगल ट्रेंगल की अब जो कहानी समझाने जा रहा हूँ ना, मैं ना मुंह तोड़ दूंगा, ऐसा कमेंट करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ, जिसने कमेंट किया है समझ जाओ। जैरी तू बच के रही हो, उल्टे सीधे कमेंट करेगी जैरी, काट डालूंगा। मैंग्रोव तलवार तैयार कर लिया मैंने अपनी, देखो। ठीक है जैरी, ठीक है, हाँ बिल्कुल समझदार लड़की, देखो। इसको ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्या थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ए बी सी, एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब बिल्कुल शांत हो जाओ, ध्यान दो स्क्रीन पे, है ना, बिल्कुल स्क्रीन पे ध्यान देना हो। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, यहां से मैंने कोई एक लाइन खींच दी, बी और डी, ये बी डी की लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ से 4-5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो बचपन से आप पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय है, कैसे, कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बेटा बचपन से पढ़ते आए हैं। बचपन का डेट डेट डैश, बचपन का डेट डेट डैश। ठीक है, इसके बाद अब क्या करता है आपसे, जो ये आपने लाइन खींची है ना बीडी, परपेंडिकुलर लाइन भी हो सकती है, अगर परपेंडिकुलर होगी तो 90 बना देगा। ठीक है, और सिंपल है तो रहने देगा। तो पहला पूछेगा बीडी की लेंथ कैसे निकाली जाती है, तो बीडी की लेंथ कैसे निकलेगी। देखो ए बी, मैं यहाँ बना देता हूँ, एक उसको नाम दे देता हूँ इस तरह, सेम चीज, ए बी सी, और एक लाइन खींच दी मैंने इधर डी। ठीक है बेटा, इसको दिया मैंने ए, इसको दिया मैंने बी, और इसको दिया मैंने सी। ठीक है, तो पहले मैंने बीडी की लाइन लिखी है ए बी। ठीक है, मतलब क्या होगा, ए इंटू बी अपॉन सी, ऐसे लिख देता हूँ कोड वर्ड में। मतलब क्या होगा, इन दोनों का गुणा और अपॉन थर्ड का डिवीजन। इसके बाद बी डी स्क्वायर, एक इसी का निकालने का और भी तरीका है, कैसे, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। मतलब अब देखो, ध्यान से देखना बेटा, हमें ये वाली लेंथ नहीं पता अभी, और ये भी नहीं पता, जरूरी तो ना कि मिड में हुआ, मिड का तो हमें पता ही नहीं है, मिड में है नहीं है। तो बी डी की लेंथ निकालने का एक और तरीका है कि बी डी की स्क्वायर ए डी, ये रहा मेरा, और डी सी, इन दोनों को गुणा कर दो।
एक ये तरीका हो गया। अब बीडी को निकालने के लिए आपको एडी और डीसी की जरूरत पड़ेगी। आपको एडी और डीसी भी नहीं पता, तो एडी और डीसी निकालने के भी मैंने तरीके लिख दिए, शॉर्टकट तरीके होते हैं एक तरह से देखा जाए तो। क्या, एडी मुझे निकालना है, एडी के सामने कौन सा साइड है, बी, तो बेटा बी स्क्वायर बाई सी। डीसी मुझे निकालना है, डीसी के सामने साइड कौन सी है, ए, तो ए स्क्वायर बाई सी। बात समझ आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके, 5 तरीके थे, और ये पांचों के पांचों बेटा यूज होते हैं सीएचएसएल में, एमटीएस में और सीपीओ में। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, सिंपल सी वैल्यू देगा और सिंपल कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना ध्यान से तुम बेटा, अभी अभी मैंने आपको सामने बोला कि जरूरी नहीं है कि एडी इक्वल टू डीसी आपस में बराबर हो, बिल्कुल भी जरूरत जरूरी नहीं है। अब जब मैं आपको सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, अभी मैं फ्यूचर दिखा देता हूँ, मैं वहां पे भी पढ़ाऊंगा आपको। ए बी सी, एक आएगा हमें सरकम सेंटर। देखो बेटा, मतलब एक होता है इन सर्कल, एक होता है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का मतलब है बाहर खींच देना, तो मैं बाहर खींच दूंगा। ठीक है। डीसी का फॉर्मूला कंफर्म करना, डीसी, ए डी सी, ए स्क्वायर, हाँ हाँ ठीक तो है। डीसी है ना, तो इसके सामने साइड कौन सी है, ए है, ए स्क्वायर बाई सी, सी सबके नीचे आएगा। ठीक है वंशिका जी। देखो, तो ये जो है ना बेटा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ओ। ठीक है। अगर मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे, कोई भी लाइन खींच दिया, तो अब आप ये देखेंगे ओ तो बेटा सेंटर बन गया, ओ तो एक सेंटर बन गया। और सेंटर तो वही होता है जहां पे सारी रेडियस बराबर हुई, और सारी रेडियस बराबर है तो ये भी आर हुआ, ये भी आर हुआ, तो ये भी आर हुआ, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों चीजों को रिलेट मत करना, आपस में दोनों चीजें एकदम अलग हैं। मैं अभी इसलिए बता दी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए लास्ट में। ये सरकम सर्कल जब मैं बनाऊंगा ना, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल बताऊंगा जब, मैं अपने आप डाउट क्लियर कर दूंगा, बट अभी कंफ्यूजन मत रहना। जब सरकम सर्कल बोलता है तभी ये रेडियस बनेगी। अगर सरकम सर्कल नहीं बना, सिर्फ ट्रेंगल की बात कर रहा है, तो बेटा वो लाइन कहीं पे भी जा सकती है। अब जरा एक एक चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट से कि जो मैंने अभी, अब राइट एंगल ट्रेंगल, आज तक आपने दो ही फॉर्मूले पढ़े राइट एंगल ट्रेंगल, अगर देखोगे तो आपने बचपन से क्या पढ़ा है, एक ही राइट एंगल ट्रेंगल होता है, एक ये 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ए बी सी है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका एरिया निकालना तो हाफ इंटू बेस, पेरीमीटर निकालना तो ए प्लस बी प्लस सी। ये 4 फॉर्मूले पढ़े हैं आप बचपन से। ठीक है। अब इन 4 फॉर्मूले से पढ़ने के भी बाद बहुत बड़ी कहानियां हैं, जिसको मैंने 10 मिनट लगाए आपको सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल बताने में। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, दिक्कत तो यही है ना, कुछ नहीं कर सकते हम। चलो फटाफट से एक बार, फटाफट से क्या करो, नोट करो, प्रॉपर कॉपी पे नोट्स बनाओ, तब तक मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ। यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप कमेंट लिख सकते हैं बट हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ पढ़ तो हम सभी लेते हैं, जिनके अच्छे लगते हैं हम पढ़ लेते हैं, जिनको ऐसे लगता है मुस्कुरा लेते हैं। राहुल नालायक कहाँ भाग गया था, प्रोटीन लगने चला गया क्या? स्नैपचैट पे नालायक है। अच्छा, वेरी गुड। जल्दी से नोट करो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या आपको चीजें एकदम क्लियर चल रही हैं। ज्योमेट्री का बेटा इंपॉर्टेंट चार चीज चल रही है, मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ ताकि किसी को ऐसा ना रहे कि छूट जाए चीजें। 4-5 बच्चे आज भी गायब है। यस सर, ऑल ओके सपना। नहीं, बिल्कुल सही टाइम पे ज्वाइन किया है, कोई गलत टाइम नहीं है। मैंने ट्रायंगल पहले ही पढ़ाया आज।
हाँ है। ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल। यस सर, ऑल ओके, जहर है एकदम, वाह। क्या कमेंट, एकदम जहर। आएगा आएगा, समझ में सबको आएगा, सबको समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग भी है, अब तो रिकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं आप। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखिए। चलिए, सबका नोट हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं यार, सही तो किया है कमेंट आपने। चलो, अब देखो, एक प्रॉपर्टी ये है हमारे सामने। एक क्या दो प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा सीधा इकट्ठे। देखो, ये क्या हमारी प्रॉपर्टी बोलती है, इस पे आते हैं अब। ये ऐसा बोलती है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ये इसके इंटीरियर एंगल है, ए बी और सी। ठीक है बेटा। तो ये इसके एक्सटीरियर बन जाएंगे एक तरह से। इसको मैंने एक्स बोल दिया, और इसको मैंने वाई बोल दिया। इसको मैंने एक्स बोल दिया। जेरी है, जेरी जेरी जेरी। देखो, ये एक्स है, और ये मेरा वाई हो गया। ठीक है। तो प्रॉपर्टी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको सामने, क्या कि इन दोनों का सम, एक्स वाई का सम, हमेशा क्या होगा, 180 प्लस ए। ए कौन सा है, इनके सामने वाला। इसको यहां पे मैंने प्रूफ किया आपके सामने। यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ किया है, एक्स और वाई का सम किसके बराबर होगा, 180 प्लस ए के बराबर। यहाँ पे प्रूफ करने का तरीका क्या, देखो। और देखो, एक चीज मैं अभी रिपीट कर दूं आपको। अगर आपको थ्योरी, बहुत फ्रेंकली बता रहा हूँ बेटा, थ्योरी आपको 60% समझ में आ जाती है, मैं तो कह रहा हूँ 40% समझ में आ जाती है, तो कोई डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं प्रूफ लिखवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, वो समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई डरने की बात नहीं है। मैं आपका डर निकाल रहा हूँ अंदर का। बहुत बच्चे ऐसे हैं, उनका डर निकलना, डर ही नहीं है, डर है बहुत तगड़े वाला, ज्योमेट्री को लेके। ठीक है जैरी, ध्यान रखना। तो होगा क्यों, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, कि मैं कम से कम बेटा 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। इन 100 क्वेश्चन में मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको रिपीट करूंगा बार बार, ताकि आपको वो चीजें रट जाए। सारी थ्योरम में हर क्वेश्चन पर रिपीट करूंगा। 100 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, 100 से 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन तो मैं दूंगा। तो क्वेश्चन से चीजें कवर हो जाएगी। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कम से कम 10 से 12 बच्चा मैं ऐसे जानता हूँ यहाँ पे, जिनको ज्योमेट्री से डर लगता है। दूसरी चीज, 4 से 5 बच्चा इसमें बैंक का बच्चा है हमारा, जो बैंक की तैयारी कर रहा है, और मैं उसको एसएससी की भी करवा रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वर्ड। ठीक है, आप समझ में आ गए सबको। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखो क्या करा, एक बात बताओ, सिंपल सा समझना बात सा। ये बी है। पहली क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि पूरा की पूरा होता है 180 का। अगर मैं ये बोल दूं ये बी एंगल है, तो आप इसको क्या बोलोगे, भाई पूरा की पूरा बी है। इसको ये बी ले लेते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये बी है, ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ। तो क्या बोलोगे आप, 180 माइनस बी। ठीक है। इसी तरह से मैं आपको बोल दूं कि भाई, ये अगर मेरे पास ए है, पूरा की पूरा ए है, तो क्या बोलोगे, 180 माइनस ए। सिर्फ इतना वाला, बहुत ब्रेक करके पढ़ा रहा हूँ चीजों को। ठीक है। तो मैंने यहीं पे किया, देखो ये एक्स जो है बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस बी के बराबर। ये जो वाई है, ये 180 माइनस सी के बराबर। ठीक है। देखो मैंने ये लिखा ना, एक्स प्लस वाई का सम, इन दोनों का सम लिख दिया। ये रहा
पहला वाला, और ये रहा दूसरा वाला। 180 180 360 हो गया, और बी प्लस सी ये रहा। चूंकि अभी आपको पढ़ा के मैं एक चीज लाया था कि ए प्लस बी प्लस सी का सम 180 होता है, तो यहां से मैं बी सी की वैल्यू निकाल लूं। आप बोलोगे 180 माइनस ए, तो मैंने 180 माइनस ए रख दिया, ये रहा। बस भाई, ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे। अब जैसे ही ब्रैकेट जाएगा, तो 360 माइनस 180 माइनस का था, डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे। ऐसे कर लो, जैसे करना है ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं। एक लाइन और बनानी पड़ जाएगी मुझे। 360 माइनस 180 प्लस का ए, तो यहां से निकल के आ जाएगा 180 प्लस ए। ठीक है बेटा, तो ये था इसका प्रूफ। आपको प्रूफ समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर प्रूफ समझ में नहीं आता, तो बड़ी सिंपल सी थ्योरम थी। आप एक बार इसको नोट करना, पहले इसको भी देख लो फिर नोट करना एक साथ। अब देखो मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, ये लिखा है मैंने एक्स, और ये लिखा है मैंने वाई। वही बेटा ये वाली बात है, एक्सटीरियर, और ये भी एक्सटीरियर, और ये इंटीरियर। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का सम इक्वल टू, ए बी कौन से हैं, ए ये है और बी है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है। ये दो प्रॉपर्टी जरा समझ में आई, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट से, अब दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। जल्दी करो फास्ट, थ्योरी तो हमें खत्म करनी है कम से कम। कल मजा आएगा फिर हमें, बढ़िया से। ज्यादा वो कल कम क्वेश्चन, क्लास की टाइमिंग भी चेंज, क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं करेगा, आराम देता है थोड़ा सा। अब लिखो कमेंट बॉक्स में सारे यस सर वाह। जो बच्चा बैंक का है या जिनका हाथ तंग है वो कमेंट जरूर करें, उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं तुम्हारे दिमाग में घुस पा रहा हूँ। सर जो सेकंड वाली है एक बार और, वेरी गुड, चेहर एकदम। इससे सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो बच्चा आज तक ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, आज तक ज्योमेट्री से डर डर लगता रहा, उसको भी समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं घुसेंगे। यस, छवि वेरी गुड। हाँ मैं समझ गया, आपस में डिस्कशन हो गया, मैं समझ गया भाई, अब कुछ और ही चलने वाला है। हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो बेटा, बड़े आगे। अब देखो दो हो गई, हाँ। क्या बोल रही थी, क्या पारुल थी, कौन थी, देखो। अरे लड़की, मैं ये कह रहा था, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये है क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से। इसको मैंने लाइन खींच दी, इसको मैंने बोला एक्स, इसको बोला मैंने वाई। ठीक है, और ये इसको बोल दिया ए एंगल, और इसको बोल दिया बी एंगल। ठीक है, तो यहां से मैं कहना चाह रहा था बेटा, ए और बी का जो सम है ना, वो इन दोनों दोनों इंटीरियर का सम
दोनों एक्सटीरियर सम के बराबर है, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, अब समझना है तो अब समझ ले, तुमने पूछा ही है और समझ लिया। जब मैंने ये लाइन खींच दी, तो एक बात बता, ये लाइन मैंने पूरी खींच दी, ये भी खींच दी, ये ले और देख, ये ले और ले, क्या ये पैरेलल लाइन नहीं है आपस में? अगर मैं एक बीच में ये लाइन खींच दूं, इस तरह से खींच दिया, ठीक है, तो अगर मैं इतना सा बनाऊं ऊपर सामने, देखो क्या, ध्यान समझना आप, ये ले, ये ले और ले, एक्स, इसको वन बोला, इसको दो बोला, इसको तीन बोला, इसको चार बोला। ठीक है, तो ये बता, अभी अभी तो ये प्रॉपर्टी पढ़ के आई है, क्या पढ़ के आई हो, कि ए, एक और तीन इंटीरियर है और एक्स एक्सटीरियर है। ठीक है, एक्स किसके बराबर हो गया भाई, एक प्लस तीन के बराबर हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल सही है, आ गया, अच्छा आ गया, आ गया। चलो अच्छा, मेहनत कम करा ली, आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे आ जाएगा तो तुम बोल दिया करो फिर तो, क्योंकि फिर आगे बढ़े ज्यादा अच्छा रहेगा हमारा। ये प्रॉपर्टी तो हमारी सेम है, इसको नहीं करवा रही तो सेम ही है। आगे बढ़ते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, अगर आपको ये क्वेश्चन याद होगा ना लाइनर एंगल का, तो यही क्वेश्चन था वो। ठीक है, और ये इसी प्रॉपर्टी का ये, किसका, ए बी सी, चीजों को मैं इतनी बार रिपीट करूंगा बेटा ना, आपके ना ब्लड में यही घूमेगा, ए और बी, और ये किसका सम के बराबर होगा, ए प्लस बी के सम के बराबर होगा। तो इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, ए बी और सी, और मैंने इसको बढ़ा दिया आगे। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये देखना बस, ये रहा ब्लू से, तो ये इसका एक्सटीरियर हुआ, एक्सटीरियर हुआ, ए प्लस बी एंगल हो गया। अब मैं आपको बना देता हूँ रेड मार्कर से, कौन सा, सिर्फ ये वाला, ए प्लस बी और सी, तो बेटा ये एक्सटीरियर हो गया इसका, ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। तो मैंने यही लिखा है कि जो एक्स है ना, वो तीनों के बराबर, ठीक है ना, तो एक्स जो एंगल होगा, वो ए बी और सी तीनों के बराबर होगा। क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आई आपको? मैं एक प्रॉपर्टी को बेटा जान से लगा कर पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि आपको जो पिछला है, जैरी तू बताते चलना, तेरा ज्योमेट्री बहुत खराब था, बताते चलना। सौरभ भी कमेंट करना बेटा, उज्जवल भी शांत बैठा है, वंशिका भी शांत है, उज्जवल, सौरभ, जेरी पहले से बेटर समझ आ रहा है। आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, क्या टेंशन ले रही है, अभी तो शुरुआत है। गॉट इट सर, वेरी गुड। उज्जवल, सौरभ, सौरभ तुम्हें समझ में आ रहा है? एक दो दो बार रिपीट करोगे तो पूरा आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, रिपीट तो हमने करना ही है। हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात है, हारा है हल्का हल्का, ठीक है बेटा। तुम्हें मैंने पहले दिन बोला था, सौरभ को, उज्जवल को, और इसको, सपना को, और तीन चार लोगों को था, मैंने कहा था घबराना नहीं है, यहाँ आए हो तो उसका कोई पर्पज है, और पूरा करना भाई, मेरा 100% लगा दूंगा, आप टेंशन ना लो, पर 3 से 4 बार मेरे कहने से करना है तुम्हें। ठीक है, अरे, अरे कहाँ भाग गया ये चीता? हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो बोलता रहा कर कुछ ना कुछ, कभी प्रोटीन लेने चला जाता है, कभी शेक पीने चला जाता है, कभी अबे डंबल डुम्बल उठाने में चला है ना, कभी दब दबा जाए,
जहर एकदम कृष्णेंदु, वेरी गुड मुन्ना। बढ़ते हैं बेटा आगे। हाँ ये नालायक ऐसे ही है, इसका समझ नहीं आता, टेस्ट चेंज होता रहता है। जिसने नालायक ने पता नहीं कितने चेंज कर दिए अब तक। देखो बेटा, ये दो प्रॉपर्टी जिनको जितना आप इस पे वी लगा दो उतना ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों। कैसे? देखो, बताया नहीं नालायक ने, कोई है बनी नहीं बनी, हमें से बोलता रहता बनाओ बनाओ, बस भाग जाता है डर के। देखो, इसने बोला इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैंने बाइसेक्टर का बेटा एक चीज बोली थी कि बाइसेक्टर का काम है काटना, या तो एंगल को काटेगा या लाइन को काटेगा, कटना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ ये लाइन है तो लाइन को काट देगा, अगर मैं बोलता हूँ को ट्रायंगल बना है, एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल को काट देगा बराबर में। ये दो चीज थी। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ए बी सी एक ट्रायंगल बना दिया मैंने। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। इसको प्रॉपर्टी को याद रखना डायरेक्ट कैसे, ए बी, ये ए बी अपॉन ए सी, अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये चीज ध्यान रखना बस। ये है हमारा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, ये बोलिए इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, आगे देखो, अब मैंने बोला है अगले में क्या, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा हूँ, देखो ये मैंने साइन रूल से प्रूफ किया है इसको, आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी इसकी, तो इस पे मत जाना बिल्कुल भी। अब देखो ध्यान से, एक्सटीरियर में मैं ना थोड़ा सा ना डायग्राम बना देता हूँ, इधर आप लोग इधर देख लेना एक बार, ए बी और सी, ये इसके इंटीरियर हो गए। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि ये इसका लाइन खींच दूँ, ऐसी लाइन खींच दूँ, ये इसका एक्सटीरियर हो गया बेटा ए का, और बी सी को बढ़ा दूं कहाँ तक, डी तक, और ए का कर दूं मैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, सॉरी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लिखी है मैं ध्यान से देखना, और एडी क्या है यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे एडी क्या था, एंगल बाइसेक्टर। मैं लिख देता हूँ एडी इक्वल टू एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या देखो, ए बी, ये वाला ए बी अपॉन ए सी, ये पूरा की पूरा ए सी इक्वल टू, पूरा की पूरा आएगा बेटा, पहले पूरा था ना, बी डी पूरा अपॉन ये वाला सी डी, ये वाला सी डी। ये दो प्रॉपर्टी याद करना है जरूर ध्यान से, और कंफ्यूज नहीं होना। अब इन दो प्रॉपर्टी के बारे में कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ आपको कमेंट बॉक्स का। एक बार कमेंट बॉक्स में लेते हैं, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई 10 मिनट की। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सबको समझ में आई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे एक बार। और आपने ध्यान से सुनी, आवाज प्रॉपर आई, मजा आ गया। फटाफट से जितना अच्छा कमेंट बॉक्स लिखोगे इतना ही हमें खूबसूरती मिलेगी, हमारे चेहरा पे स्माइल आएगी, अच्छा लगेगा। ऑल क्लियर सर छवि, वेरी गुड। छवि आ रहा है मजा बेटा, वहां से ज्यादा मजा आ रहा होगा, वहां पे फिर भी टाइम पास मिल जाता होगा तुझे 2 4 5 मिनट का। यहाँ तो तुम्हें पता है हमें बोलना ही बोलना है, 1.5 घंटे पढ़ाना है पूरा, कुछ बोल भी नहीं सकते, मजबूरी है हमारी तो। फर्स्ट क्लियर है, सेकंड एक बार रिपीट कर दो, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, स्मार्ट बॉय, वेरी गुड। दो वाली एक बार और, वेरी गुड वेरी गुड।
बहुत अच्छी बात है। देखो, मैंने एक बात बोली, मैंने यहाँ पे समझाया आपको क्या, कि मैंने ट्रायंगल बनाया आपके सामने ए बी सी, सिर्फ ए बी सी पे ध्यान देना अभी। ए बी सी रहा, नहीं बोल रहा, ए बी सी ट्रायंगल है। अभी बताओ, अगर इसका ये इंटीरियर है तो बेटा ये इसका एक्सटीरियर हो गया। फिर तो मैंने एक्सटीरियर का एंगल बाइसेक्टर कर दिया, ये रहा, और उसको मिला दिया कहाँ पे। लैंग्वेज कैसे आएगी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी सी की पूंछ को पकड़ा और खींचते खींचते डी तक ले गए, हनुमान जी हनुमान जी वाली पूंछ को, ठीक है। और ए का हमने बीच में से काटा और मिला दिया, और ये हमारा ए का कौन सा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसके बाद देखो ए बी, ए बी देख रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है, ये देखते चलना। ये है बी, ये है ए, ये है सी, ये है डी, ठीक है। तो ए बी, ये वाली लाइन, ए सी, ये वाली लाइन, अपॉन में पूरा का पूरा लेना बी डी, और अपॉन सी, बस ये देना है। चलिए फटाफट से लिखिए। क्या सबको समझ में आ रहा है, दोनों चीजें समझ में आ गई। हाँ, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो ही गया है, इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ा लेते हैं। बच्चे का बड़ा अच्छा कमेंट आया है कि बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है। हमें माना कि हम 8वीं फेल हैं, बोल देते हैं माना कि हम 8वीं फेल हैं, बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे बच्चों को समझाने को जिनको ज्योमेट्री नहीं आती। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल क्लियर जैकी, नहीं जैरी, जैकी तो सो गई होगी। अरे देखना, राहुल चप्पल तेरी वो क्या बोलते हैं, निप्पो कली, सब जैकी, जैकी तो पढ़ ले बेटा। जब समझ में आने लगता है ना, ये लड़की पागल सी हो जाती है। देखो, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में समझो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ए बी सी, ठीक है। मैंने दो साइड आपको दी है, ये एक्स दी और ये वाई दी, और एक एंगल दिया, मतलब क्या हुआ, मैंने टू साइड दी है और एक एंगल दिया है, एक एंगल दिया है। तब मैंने आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, जब दो साइड दे दे एक एंगल दे दे, ठीक है बेटा। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, हाफ एक्स वाई साइन थीटा, ये इसका एरिया, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। जगी हुई है, जगी। ये बचपन से पढ़ते आए हम साइन रूल। अब थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को वो विराम दो, मैं थोड़ा पढ़ा लूँ 2 4 मिनट और। एक साइन रूल, साइन रूल को बचपन से पढ़ते आए हो आप, ठीक है। आपको पता है कि साइन ए, मैं देखो, मैं यहाँ पे लिखूँ आपको, ए बी सी, इसके सामने की साइड ए, इसके सामने की साइड बी, इसके सामने की साइड सी, ठीक है। तो अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं, ये खींच दी, जहां ही मैंने बोला परपेंडिकुलर लाइन है, वह 90 डिग्री बनाएगा, ठीक था। सॉरी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है,
तो क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। ये साइड है बेटा ए बी सी, ये साइड है, और ये एंगल है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। और इसको क्या हो जाएगा, उल्टा कर सकते हैं, ए अपॉन साइन ए और ए अपॉन साइन बी। ये दो चीज समझ में आई आपको, आपको सबको? एक साइन रूल समझ में आया। इसका प्रूफ पे मत जाओ, प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर किसी को समझना है तो मैं नोट कर दिया है उसमें, पढ़ लेना सर, पीडीएफ पड़ी हुई है। यस सर, यस सर, यस सर। संतुष्टि मिल रही है मुझे आज, क्योंकि ज्योमेट्री उन बच्चों को भी समझ में आ रही है जो ज्योमेट्री से डरते थे। क्यों उज्जवल जी, सौरभ जी, एम आई राइट और रॉन्ग? राहुल तुझे समझ में आ रही है? मुझे तो सब समझ में आ रहा है। हाँ हाँ बेटा, तो चीता जो बन गया है। जल्दी से नोट करो ये चीजें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये और पढ़ लेते हैं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। इसको, एक था हमारा साइन रूल। 9 10 को ट्यूशन पढ़ाना होता है तो वर्थ लग रहा है। हाँ बिल्कुल बेटा। देखो बेटा, ये मेरा कोसाइन रूल बोलता है। कोसाइन रूल क्या बोलता है वो ध्यान से देखो एक बार, थोड़ा ध्यान देना आप, बातें बंद करो। ये है ए। जेरी अभी मैं प्रॉपर्टी कराने से पहले, अगर मैं सारी प्रॉपर्टी खत्म नहीं करूंगा तो बाद में हमें दिक्कत होगी। आज प्रॉपर्टी करा रहा हूँ पूरी, इनका रिवीजन करना है, और फिर इकट्ठे क्वेश्चन करेंगे। तो ये मत सोच के एक साथ अब मैं सारी प्रॉपर्टी में एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन कराऊंगा बाद में। देखो बेटा, कॉस ए। अच्छा फिर ठीक है। हाँ हाँ, एक एक प्रॉपर्टी पे एक दो दो क्वेश्चन करेंगे हम, फिर मिक्स मिक्स क्वेश्चन करेंगे। क्या टेंशन ले रही है? अगले ए बी सी, इसके सामने ए है, ये बी है, और ये सी है। तो कॉस ए, कॉस ए क्या होगा जरा ध्यान से देखना। जिस भी एंगल की मैं बात कर रहा हूँ ना, समझने की समझना, उसको छोड़कर देखो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। यहाँ पे बी सी कौन सा है, ये बी और सी, ठीक है। इसी कोसाइन से एक बार सिंगल साइड पूछ ली इसने, और 2000 ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2021 की बात है, पेपर में आया था। तो क्या दिक्कत थी, ये देखो, ए स्क्वायर अगर निकालना होगा तो ये लिख सकते हो आप, भाई टू बी सी इधर जाएगा, और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। इसको माइनस का लिख सकता हूँ, तो क्या लिख दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी सी ए। इसको याद रख लो, ये अपने आप याद हो जाएगा। सेम मैंने यहाँ से कॉस भी निकाला है। अब बी एंगल आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। सेम मैंने यहाँ पर बी लिख दिया। इसी तरह से कॉस सी निकाला है,
और इसी तरह साइड हमने सी लिख दी यहाँ। क्या आपको ये समझ में आ गया? प्रॉपर्टी बेटा झेल लो, आज की प्रॉपर्टी की फिर एक ही क्लास रखूंगा प्रॉपर, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे सीधा। जल्दी नोट करो एक बार फटाफट से। इसकी कोई जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की, कोई को जरूरत नहीं है भाई, मैं अपना पढ़ा लूंगा। क्या आपको आना चाहिए, क्या आपको नहीं आना चाहिए, भूल जाओ सब। आपको कुछ भी नहीं आता, आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, बस ये बताते रहो मुझे। जितनी जरूरत पड़ेगी मैं अपने आप क्वेश्चन तक समझा लूंगा। जितने कंसेप्ट पिछले वाले होंगे वो मैं, जहाँ पे मुझे क्वेश्चन होगा ना, मैं वहां पर समझा लूंगा तुम्हें। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, जिसने कमेंट किया समझ में आ गया उसको नाम लेना ठीक नहीं है। लड़का अच्छा है वैसे। बिना रंगीन पानी के मजा नहीं आता, रंगीन पानी से थोड़ा एनर्जी मिलती है। चलो, हिमानी जी वेरी गुड। हिमानी को भी सब अच्छा चल रहा है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी कुछ काम की है, ये मैंने प्रूव किया, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव किया। ये प्रॉपर्टी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज देगा। जी हुकुम मालिक, पढ़ाने में ध्यान दे लेते हैं। देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप वीपी वी लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। ए बी, मैं लिख दे रहा हूँ, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ए डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। इस लाइन का देखना, मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो मैं जो लाइन लिख रहा हूँ ना वही लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ए बी और सी, ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है। और मैंने बोला कि ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर है, तो भाई मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ये रहा एंगल बाइसेक्टर। तो एक बार बताओ, मैं ये बोल दूं एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये लिख दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब मैंने बोला कि ए ई इज ए परपेंडिकुलर लाइन। जिनके पास नोट्स नोट्स निकले पड़े हैं हिमानी जी, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना वो पॉइंट लिख लेना उसमें। बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा उसमें मेंशन करने के लिए। ए ई इज परपेंडिकुलर लाइन ऑन बी डी, ऑन बी डी। तो बेटा मैंने मार्कर चेंज कर दिया है। ओके सर, ठीक है हिमानी, मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। अब परपेंडिकुलर खींची है तो बेटा 90 डिग्री बनाएगी, इसको मैंने बोला है ई। तो ए ई एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब देखो, ये डायग्राम समझ में आ गया। अब आपसे करता क्या है ना, कलाकारी आपके सामने वो ये करता है कि ये वाला एंगल पूछता है आपको, ये वाला एंगल, इसको मैं लिख देता हूँ एम, क्योंकि एम नाम हमारा ही है, ठीक है। पूछेगा क्या, ई ए डी, ये एंगल बताइए आप, ये एंगल पूछता है, ठीक है बेटा। वेरी गुड।
ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एडी एंगल बाइसेक्टर इस तरह से। अगर आपको डिटेल में जाओगे तो ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा लंबा सा हो जाता है, आप परेशान हो सकते हैं इसको। तो इसका तूफानी मेथड ये रहा कि ई ए डी इक्वल टू, सिंपल सा करना, 1/2 मॉड मैंने लगा दिया है बी माइनस सी। बी माइनस मॉड का मतलब ये है कि कोई भी चीज नेगेटिव में नहीं आएगी, मुझे बी माइनस सी करना पड़े या सी माइनस बी करना पड़े, चीजें मैं पॉजिटिव लूंगा, डिवाइड बाई 2। आपको डायरेक्ट दे देगा बेटा, ये बी की वैल्यू दे देगा आपको, ये बी की वैल्यू दे देगा और ये सी की वैल्यू दे देगा। ये दोनों वैल्यू आपको गिवन होंगी, गिवन होंगी, या निकाल के कोई ना कोई हिंट देगा निकालने की, तो डायरेक्ट निकाल। क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आई जाए? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई? बस 2-3 प्रॉपर्टी और बची है, एक दो और बची है बस, इनको और झेल लो, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ओह, बहुत लेट हो गया। वाह सपना, वाह, वाह छवि जी वाह। सौरभ उज्जवल कहाँ भाग गया? मनीष, संध्या, रमेश, यस सर, वेरी गुड उज्जवल, भाग गया, वेरी गुड वेरी गुड। दीपक कुमार, वेरी गुड, दीपक यादव, वेरी गुड वेरी गुड। वंशिका कौटिक सर, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड पारुल जी, वेरी गुड। और समझदार हो गए बहुत सारे लोग, वेरी। आज बहुत सारे मैसेज डायरेक्ट आ रहे हैं, सब समझदार होते जा रहे हैं अब। तो ये प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैंने अलग रंग बिरंगे से समझा दिया है आपको, सजा दिया पूरा, प्रॉपर समझाया है। आगे बढ़ते हैं। ओह, देखो एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। हम्म, देखो इसको भी ध्यान से समझना। पहले मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ। ए बी सी एक बनाया ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो, बी का ये इंटीरियर है, और ये अगर देखूं तो बेटा एक्सटीरियर हो गया सी का, ये सी का एक्सटीरियर हो गया। मैंने बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर किया है, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा है। बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ये अल्फा तो ये भी अल्फा है। सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये कहीं पॉइंट में मिले डी पे, तो हमेशा याद रखना एक चीज, कि अगर ये ए है तो बेटा ये होगा हमेशा A/2, यही प्रॉपर्टी है। बहुत प्यार से समझाया, पहले मैंने डायग्राम बना के, पहले मैंने बी का इंटीरियर किया है और फिर मैंने सी का एक्सटीरियर किया है। बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, जहां पर भी मिलते हैं उस पॉइंट को डी बोला, और वो हमेशा जितना भी ए होगा ना उसका A/2 होगा। एक बार नोट करो फटाफट से, सबको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कमेंट बॉक्स में लिखो।
यस सर, वेरी गुड। आगे क्या है, आगे देखूंगा। तुम कमेंट बॉक्स देखो, मैं ध्यान दे रहा हूँ, आगे देखता हूँ क्या है। क्या हमने आज यही रखना चाहिए? हाँ, हमने यही रखना चाहिए। ये भयंकर थ्योरम है, इसको बताने टाइम लग जाएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अब मैं थोड़ा सा बातें कर लूँ 1-2 मिनट। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे कि क्या सबको ज्योमेट्री का जो ट्रेंगल था, सबको मजे से समझ में आया? किसी को कोई डाउट? म्यूट रखो, किसने अनम्यूट किया? हाँ, किसी को थोड़ा बहुत डाउट रहा? नो डाउट, वेरी गुड। सबको मजा आया? जिनको अब से पहले ज्योमेट्री से डर लगता था, जिनको लगता था कि ज्योमेट्री में मेरा हाथ तंग है, क्या उनको भी समझ में आई मेरी पढ़ाई हुई ज्योमेट्री की? पढ़िए, वेरी गुड। सच में मजा आया आपको? मजा आया, वेरी गुड। पहले से बेटर पर मजा आ रहा है, हाँ जी सर, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, वेरी गुड। बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। मजा आ गया, बहुत जहर पड़ा, एकदम मजा आ गया। सीधा दिमाग पे अटैक किया है? अरे भैया, ये कैसा कमेंट था? सीधा दिमाग पे अटैक किया है मतलब अंदर घुस गया ना दिमाग के? ठीक है, ठीक है। जी सर, हिमानी जी, वेरी गुड। चलिए फिर, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब तो सिलेक्शन पक्का है, अब तो बेटा पक्का होना ही होना है, टेंशन ना लो। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो एट 9:30 PM। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। ठीक है बेटा, गुड नाइट। नॉट श्योर, देखते हैं, मिल जाएगा हर बार। ठीक है, ओके, गुड नाइट।